आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार आसान सूजी के लड्डू, दानेदार लड्डू बनाएंगे बिना मेहनत किए। ना तो आज हमने सूजी को भूनना है, ना हमें चाशनी बनानी है आज, ना तो हमें मिल्क पाउडर, खोया, ना ही दूध चाहिए। बहुत ज़्यादा आसान। और इसमें मज़े की बात है, घी जो है आपका सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 चम्मच घी का जाएगा। इसके अलावा आपका घी भी नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। ये सर्दियों की रेसिपी है। सर्दियाँ आने से पहले पहले ये रेसिपी आप बना के रख लीजिए आपके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये आप लोगों की सेहत के लिए, जो मेरे प्यारे प्यारे बहनें हैं उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कैसे बनाएंगे, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लिया, एक हमने मेजरिंग कप ले लेना है। इससे हमने 1.5 कप सूजी नाप लेनी है। सूजी हमने बारीक वाली लेनी है। अगर मोटी सूजी है तो आप एक दफ़ा जो ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है जी। सूजी का हमने जो है 1.5 कप का इस्तेमाल करना है। आपने जो भी कप लेना है, घर का मेजरमेंट वाला कप, जो आपका सिंपल कप होता है चाय का, वो भी ले सकते हैं। उसी से सारी जो है नाप कीजिएगा। अब पानी का जो मैंने 1 कप ले लिया, लेकिन पानी सारा 1 कप नहीं जाएगा, तो आधा कप हमने इसमें डालना है। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना आपको ज़रूरत हो उतना डालिएगा। यहाँ पर आधा कप हमारा बच चुका है। हमने सिर्फ इसका जो है हमने आटा घोलना है। तो हमें बस इतना चाहिए। हमने थोड़ा सख्त आटा घोलना है। अभी हम जब घोल रहे हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट है। हम इस देखें ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको ढक के रख देंगे 10 से 12 मिनट, या आप कम से कम 6 मिनट इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं हमें। तो देखें जी, अच्छे से आटा सेट हो गया। तो 10 मिनट रखने के बाद क्या होगा, जो हमारी सूजी का दाना होगा अच्छे से फूल जाएगा। तो हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अच्छे से आप गूंद लेंगे। पहले नहीं गूंदा था, पहले हमने घोल के रख दिया था। तो जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे, आटा हमारा जो सख्त होता जाएगा। सूजी का दाना जो अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे से नरम हो चुका है। तो रखना ज़रूरी है। आपने कम से कम 5 से 6 मिनट ज़रूर रखना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अच्छे से मसल लेंगे। अब इसकी हम पेड़े बना लेंगे। 3 हमने इसके पेड़े बनाने हैं। 1.5 कप हमारा सूजी का आटा है। ठीक है जी। सूजी मैंने बारीक वाली ली थी। अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया है, मोटी है तो ज़रूर आप इसको पहले जो है पीस लीजिए। इसके 3 पेड़े बना लेंगे, छोटे बड़े जैसे बनाए कोई मसला नहीं है। रोटी भी अगर आपसे नहीं बनती, आप टेढ़ी मेढ़ी भी बना सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। हमने सिर्फ इसको पकाना है। हमें सूजी भी नहीं भूननी पड़ेगी, हमें जो चाशनी भी नहीं बनानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हम इसको बना लेंगे, घर के आम तरीके से ही लड्डू। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जो सर्दियों में आपके जोड़ों के दर्द के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए और ठंड से बचाएगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो हमारी लड्डू हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो हाथ की मदद से देखें जी, मैंने फैला लिया। अगर आप बेलन से इसको बेलना चाहे तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। थिकनेस इसकी अपनी रोटी से डबल रखनी है, थोड़ी सी बारीक आपने नहीं इसकी रोटी बनानी। तो आपने पैन में या तवे पर आपने इसको डाल देना है। तो अब फ्लेम जो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, देखें जितनी फ्लेम पर आपने जो है इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना और लो भी नहीं रखनी आपने फ्लेम। अब देखें जी, रोटी को हमने पलट लिया। इसमें देखें थोड़ा सा, तकरीबन ½ टीस्पून जितना हमने इसमें जो है ऑयल या घी लगाया है। मैंने घी लगाया, आप ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। इसको दोनों तरफ से 2-2 मिनट हम इसको पका लेंगे और फटाफट से ये रोटी बन जाएगी। बाकी जो गंदम की, जो हम घर की नॉर्मल रोटी पकाते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ये सूजी की रोटी है तो फटाफट से बन जाती है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी देर जो है रखा था, और ये वैसे जल्दी बन जाती है। रोटी हमारी बन चुकी है। बाकी की सारी रोटियाँ हम जो इसी तरह बना लेंगे, इतनी फ्लेम पर ही। और थिकनेस आप देख सकते हैं, रोटी से थोड़ी सी मोटी है, जैसे हम घर की रोटी बनाते हैं ना। तो देखें जी, माशाल्लाह से रोटियां बन चुकी हैं। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो देखें जी, छोटी बड़ी रोटी को कुछ नहीं होता, आप छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, टेढ़ी बनाएं, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हमने, क्योंकि हमने इसको पकाकर ग्राइंड करना है। अब हमने जूसर का जग जो है ले लिया। आप चॉपर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें रोटी गरम गरम है, और रोटी को अपने ठंडा नहीं करना, गरम गरम रोटी को ही आपने ग्राइंड कर लेना है। अगर ठंडी कर लेंगे तो रोटी सूख जाएगी, तो आपके जो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर सफ़ेद तिल हमने आधा कप ले लिया। इसमें से 1 चम्मच टेबलस्पून मैंने निकाल लिया था, वो आगे मैं बताऊंगी क्या किया है। तो 1 कप मैंने डाल दिया सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप जैसे सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो आपने जो है मूंगफली, पीनट, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर 3 अदद से मैंने हरी इलायची डाल दी है। अब इसको पीस लिया है। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे पीस चुके हैं। तो देखें जी, अगर आपके पास पीनट भी नहीं है तो आप नारियल का बुरादा, या आप इसकी जगह पर जो है आप मज़ीद, जो हमने 1.5 कप सूजी डाली थी, आप 2 कप बना लीजिएगा।
ठीक है जी। ये तिल जो है फ़ायदेमंद होते हैं हमारी सेहत के लिए सर्दियों में। यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, पिसी हुई चीनी मैंने ले ली है। नॉर्मल घर की चीनी को पीस लिया था 1 कप। आप अगर कम पसंद करते हैं तो चीनी का 2 टेबलस्पून कम कर लीजिएगा। यहाँ पर तिल, सफ़ेद तिल हम जो निकाले थे उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया थोड़े से घी में। और यहाँ पर बादाम लिए हैं, कोकोनट जो क्रश किया हुआ वो लिया है, और इसमें किशमिश डाली है मैंने। तकरीबन 3-3 4-4 टेबलस्पून सारे मैंने नट्स इनको कर लिया था 1 टेबलस्पून में फ्राई हल्का सा, ठीक है जी, खुशबू तक। आप इसमें ड्राई फ्रूट कुछ अपनी मर्ज़ी से जो कुछ आपके पास हो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तब भी आप इसको लड्डू को बना सकते हैं। आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं ड्राई फ्रूट को, ठीक है जी। तिल नहीं है तो तिल भी स्किप कर सकते हैं, तिल की जगह पे आप कुछ और डाल सकते हैं, जो आपके पास नट्स हो या जो चीज़ आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब देखें जी, अब आपने बना के देखनी है, अगर लड्डू बन रहा है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं लड्डू बन रहा, कोई मसला खुश्क है या कुछ है, तो आप इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून अपने जो है नॉर्मल जो घर का दूध होता है वो डाल लीजिएगा, तो आपके लड्डू बन जाएंगे। तो देखें जी, अगर आपको फिर भी नहीं बनने पे कोई मसला आ रहा है तो आपने जो हमारा जो मिक्सचर बना पड़ा है आप इसको 5 मिनट रख दीजिए ढक कर। उसके बाद आप लड्डू बना सकते हैं, आपके बन जाएंगे। देखें जी, मज़ेदार से हेल्दी से हमारे सूजी के लड्डू बन रहे हैं बिना मेहनत किए। बस नॉर्मल से रोटी बनानी है और पीस लेना। और देखें जी, माशाल्लाह से खाने में इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो देखें जी, माशाल्लाह से सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और प्यार से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसको बना के रख सकते हैं, बाहर जो है आप 1 हफ्ते के रख सकते हैं, फ्रिज में आप 15 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। और अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है और ड्राई फ्रूट नहीं, आप इनको स्किप करके इसके बगैर भी मज़ेदार से लड्डू बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा यमी और मज़ेदार हमारे लड्डू बनेंगे। यहाँ पर वीडियो हमारी हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।